गाड़ियों के अंदर से कार्बन जो होता है उसको निकाल कर आपकी इंजन की लाइफ बढ़ाते हैं, आपकी एवरेज बढ़ाते हैं। बेसिकली एक हाइड्रो टेक्नोलॉजी की मशीन है। ये डायरेक्टली जो इंजन में हमारा बर्निंग में कुछ कचरा फ्यूल रह जाता है, बेसिकली उसको क्लीन करने के लिए हमने ये मशीन लगाई गई है। अगर 20% आप एथेनॉल गाड़ी के फ्यूल के अंदर जाएगा, कहने का मतलब अगर 80% फ्यूल तो आपका जल जाएगा, जो कचरा है वो एथेनॉल है वो इंजन के अंदर जमेगा ही जमेगा। ये हमने पाइप लगा रखी है, ये एयर पाइप है और यहाँ पे एयर फिल्टर से आगे हाइड्रो ऑक्सीजन गैस जाएगी और यहाँ से डायरेक्ट इंजन के अंदर बर्निंग के लिए जाएगी गाड़ी। इसमें जो स्मोक होता है, ब्लैक स्मोक आता है, तो ब्लैक स्मोक का इफेक्ट पड़ेगा, स्मोक कम हो जाएगा। इंजन के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो वाइब्रेशन कम होने का रीजन। कंचन टीवी के दर्शक हमारे पास पहुंचेंगे तो उनके लिए स्पेशल बेनिफिट अवश्य होगा। जो हमारे पास रिगार्ड्स होगा वो रिगार्ड्स हम अवश्य देंगे उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। यश इंजन डीकार्बोनाइजिंग में हम हैं सफ़ीदों के पानीपत रोड पर ये दुकान है और ये क्या करते हैं, गाड़ियों के अंदर से कार्बन जो होता है उसको निकाल कर आपकी इंजन की लाइफ बढ़ाते हैं, आपकी एवरेज बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले कि किस तरह से काम करता है और कितनी किफ़ायत होती है। स्वागत है सर आपका कंचन टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है जी आपका सफ़ीदों में यश इंजन डीकार्बोनाइजिंग पे। किस तरह की ये मशीन है, कैसे काम करती है, मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को बताएं। बेसिकली एक हाइड्रो टेक्नोलॉजी की मशीन है। ये डायरेक्टली जो इंजन में हमारा बर्निंग में कुछ कचरा फ्यूल रह जाता है, बेसिकली उसको क्लीन करने के लिए हमने ये मशीन लगाई गई है। टेक्नोलॉजी जर्मन टेक्नोलॉजी यूज्ड है सारी इसके अंदर, और हाइड्रोजन गैस के थ्रू हम इसको करते हैं। जैसे ही ये हमारी मशीन है, इसमें मशीन से स्टार्ट होता सारा प्रोसेस। इस मशीन से हम एक पाइप के जरिए गाड़ी के अंदर एयर स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं एयर फिल्टर के पास से एयर फिल्टर के पास एक पाइप होती है जी। उस पाइप के थ्रू हम गैस डालते हैं गाड़ी के अंदर। और आज की डेट में इस मशीन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने 10% फ्यूल में एथेनॉल मिक्स कर दिया है जी। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट उसको 20% पे इंक्रीज कर रही है। तो कहीं ना कहीं कार्बन गाड़ियों में बढ़ेगा और आपकी इस जादुई मशीन की आवश्यकता बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर 20% आप एथेनॉल गाड़ी के फ्यूल के अंदर जाएगा, कहने का मतलब अगर 80% फ्यूल तो आपका जल जाएगा, जो कचरा है वो एथेनॉल है वो इंजन के अंदर जमेगा ही जमेगा। और उस इंजन के कचरे को जलाने के लिए फ्यूल आपका नहीं काम कर सकता, तो उसके लिए हम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डालते हैं, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जाती है पाइप के थ्रू। जैसे ये लगा है और यहाँ से पाइप वहाँ इंजन में आप लगाएंगे, यहाँ इंजन में लगाएंगे। ये हमने पाइप लगा रखी है, ये एयर पाइप है और यहाँ पे एयर फिल्टर से आगे हाइड्रो ऑक्सीजन गैस जाएगी और यहाँ से डायरेक्ट इंजन के अंदर बर्निंग के लिए जाएगी गाड़ी। ये लगा रखा है, यहाँ से हम एयर फिल्टर वाले पाइप को खोलते हैं और यहाँ से डायरेक्टली डालते हैं। और इस पाइप को हम कपड़े से इसलिए ढकते हैं ताकि इसके इंजन के अंदर कोई भी डस्ट ना जाए। और जैसे ही इंजन के अंदर ये गैस जाएगी तो जो कचरा है फ्यूल, सबसे पहले तो हमें गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट रखेंगे तभी इस गैस का बेनिफिट है। और कोई भी भाई इस मशीन को लाए या यूज करे तो बंद गाड़ी में इस गैस को न डाले, वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालती है। यहाँ से गैस आप डालेंगे और फिर वो कार्बन निकलेगा कहाँ से? जैसे कि वो गाड़ी स्टार्ट होगी, जैसे यूजुअली सिंपल प्रोसेस होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है, डीजल जलता है या पेट्रोल जलता है, सीएनजी डलती है, जलने के बाद वो डायरेक्ट साइलेंसर के थ्रू कचरा निकलता है, उसमें जो हमारा धुआं निकलता है, कचरा होता है, जो भी होता है। वैसे ही सेम यह जो गैस जाएगी वो इंजन के थ्रू जाएगी, डीजल पेट्रोल या सीएनजी के साथ मिक्स होके जितना वो कचरा होता है उस कचरे को क्लीन करेगी और साइलेंसर के जरिए ही वो बाहर निकलेगा। चलिए, आपने बताया कि गाड़ी साफ़ हो जाएगी, फ़र्क क्या पड़ेगा, कितनी किफ़ायत होगी, क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं? सबसे पहला तो एक इसमें जो स्मोक होता है, ब्लैक स्मोक आता है, तो ब्लैक स्मोक का इफेक्ट पड़ेगा, स्मोक कम हो जाएगा। इंजन के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो वाइब्रेशन कम होने का रीज़न क्या है, जैसे अगर गाड़ी के इंजन के अंदर कोई कचरा जमा हुआ है तो हमारा पिस्टन होता है, वो पिस्टन कचरे के साथ मूवमेंट करेगा, तो फिर मूवमेंट में स्लो होगी और इंजन के अंदर एक वाइब्रेशंस पैदा होंगी। जैसे ही आप इसको कराने के बाद वो कचरा ख़त्म हो जाएगा और फिर मूवमेंट पिस्टन की स्लो हो जाएंगी और फास्ट हो जाएंगी मूवमेंट, सॉरी स्लो बोल दिया, तो वो पिस्टन की मूवमेंट्स फास्ट होंगी तो इंजन की वाइब्रेशंस कम हो जाएंगी। वाइब्रेशंस कम हुई, स्मूथनेस बढ़ेगी, एवरेज बढ़ेगी, इसके अलावा और क्या होगा? इंजन की लाइफ बढ़ेगी। हाँ जी, इंजन की लाइफ बढ़ेगी और आपको जैसे ही एवरेज भी बढ़ेगी, पिकअप भी बढ़ेगा। एवरेज अगर मैं बात करूँ, स्विफ्ट डिज़ायर की गाड़ी 20 की एवरेज पेट्रोल पर देती है, तो कितनी एवरेज बढ़ेगी इसकी? मेरा एक यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी, तो उस पर मैंने एक स्विफ्ट की थी, पेट्रोल 2019 मॉडल है, जिसकी 19 पॉइंट की एवरेज थी, 19.2 की। उस गाड़ी को हमने यहाँ से डिकार्बोनाइज किया और जो कस्टमर्स थे वो सफ़ीदों से थे, उन्होंने वो वैष्णो देवी ट्रिप पे गए
जो दो ड्राइवर थे उनके पास, एक ड्राइवर के पास गाड़ी में यहाँ से लुधियाना तक एवरेज निकाली। एवरेज कितनी आई साहब? मैं क्लैरिकल वही बता रहा हूँ, तो 19.2 से 22.2 एवरेज आई। और उनके 3 पॉइंट आपके। हाँ जी, और वापस दूसरा था, वो थोड़ा सा स्लो पिकअप पे गाड़ी चलाते हैं, उनके पास 27 पॉइंट तक की एवरेज निकाली है। वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने डाली हुई है वीडियो। जी जी, यानी 19 से 27 पर पहुंचा दिया। हाँ, बाकी वो कस्टमर के वेरिएशंस के ऊपर है कि आप ड्राइव कैसे सकते हैं, चलाते हैं, किस तरह के रोड है। हाँ जी, 20 से 30। चलिए, आप किफ़ायती आपकी मशीन है, एवरेज बढ़ा देती है, पैसे लोगों के बचाती है और इंजन की लाइफ बढ़ा देती है। हाँ जी, तो उनको वो भी फ़ायदा होगा। अब इस सारे काम के बदले पैसा कितना लेते हैं? इस सारे काम के बदले अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाओगे, दिल्ली वगैरह में, चंडीगढ़ में, तो आपको छोटी जो ऑल्टो कार है उसके 2,500 से 3,000 रुपये लेते हैं। फॉर्चूनर इनोवा के 5,000 तक लेते हैं। हमने सफ़ीदों में स्टार्ट किया है। सफ़ीदों में जो ऑल्टो है, स्विफ्ट है, इसका हम लेते हैं 1,500 रुपये, और जो इनोवा है, फॉर्चूनर है, उसके हम 2 से 2,500 रुपये लेते हैं। 2 से 2,500। हाँ जी। और कितने किलोमीटर आपका ये कार्बन ख़त्म करेगी रहेगा? कितने टाइम के बाद कराना पड़ेगा? जो दिल्ली वगैरह में है वो कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकल सिटीज़ में गाड़ी चलती हैं स्लो की, तो वो हर सर्विस पे रिकमेंड करते हैं। हमारे यहाँ इतना नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है, हम हर 2 सर्विस पे रिकमेंड करते हैं। मींस जो गाड़ी की सर्विस है, किसी की 10,000 पे है तो 20,000 किलोमीटर चलेगी, किसी की 5,000 पे सर्विस कराता तो उसके लिए 10,000 किलोमीटर पे सर्विस। हाँ जी। चलिए, मतलब अब जितने भी हमारे दर्शक अगर वो गाड़ी की एवरेज बढ़वाना चाहते हैं, इंजन की लाइफ बढ़वाना चाहते हैं, तो यश डीकार्बोनाइज पे आए। हाँ जी, वो बिल्कुल सफीदों में पहुँच सकते हैं। यस इंजन डीकार्बोनाइजिंग, बिल्कुल ये है। हाँ जी, संत निरंकारी सत्संग भवन के बिल्कुल पास में ही है, पानीपत रोड नियरेस्ट। अगर आप पानीपत साइड से आओगे तो BRS के स्कूल से आगे थोड़ा सा खानसर चौक की साइड में ही है। देशवाल साहब, अगर कंचन टीवी के दर्शक आपके पास पहुंचते तो उनके लिए क्या छूट देने वाले हैं? कंचन टीवी के दर्शक हमारे पास पहुंचेंगे तो उनके लिए स्पेशल बेनिफिट अवश्य होगा। जो हमारे पास रिगार्ड्स होगा वो रिगार्ड्स हम अवश्य देंगे उनको। 10-20% छूट करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, हम हमारे एंड से जो हमारी लेबर होती है वो बिल्कुल फ्री होगी उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और दोस्तों, अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी रखते हैं या गाड़ी को दौड़ाते हैं, तो एक बार ज़रूर आइएगा कार्बन हटवाने के लिए, एवरेज बढ़ाने के लिए यश डीकार्बोनाइज पे जरूर आइएगा। पानीपत रोड निरंकारी भवन के बिल्कुल सामने है। अपने आप में सफ़ीदों की पहली मशीन है। आप पानीपत मत जाइए, करनाल मत जाइएगा, सीधा आप यहाँ पर आइए और किफ़ायती रेटों में आप कर सकते हैं। और कंचन टीवी के अगर दर्शक है तो यहाँ पर आप बताइए, आपको और भी स्पेशल छूट दी जाएगी। बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए कंचन टीवी के साथ बने रहिएगा। कैमरामैन सहयोगी अरुणदीप के साथ यशपाल कंचन।